अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज टॉपिक का नेम क्या है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, और हमने इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज़ करना है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन यानी ग्रेफाइड, यहाँ पे प्लाटिनम का बना हुआ होगा। इसमें जो एक इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइड का कार्बन का होगा और दूसरा जो है वो प्लाटिनम का होगा। क्लियर? सो करना क्या है, डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और इसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इससे बनेगा क्या, इससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। क्लियर? तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट के बनता क्या है। अब हम इसको पढ़ेंगे सारा रिएक्शन डिटेल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वाटर की डीकम्पोजिशन होगी। एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी डीकम्पोज होके आइंस बना देगा, वाटर भी डीकम्पोज होके आइंस बना देगा। और हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे प्लाटिनम एंड ग्रेफाइड के। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, खुद ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आयनाइज होगा H पॉजिटिव में और सल्फेट आयन में। क्लियर? इसी तरह हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है वाटर है, तो वाटर भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयन में। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ज़रा इसको असाइन करते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, इसको हम बोलेंगे ये है बच्चों कैथोड, यानी चार्ज क्या होगा नेगेटिव, और इसको हम बोलेंगे ये है एनोड, तो इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। क्लियर? और एक्वस सॉल्यूशन है तो ये आइंस बन रहे हैं, अंदर हम आइंस बना देते हैं। कौन कौन से आयन है, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और इसके अलावा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, बिकॉज वाटर है ना, तो वाटर आयनाइज होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे जो वाटर है वो भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, और कैथोड पे चार्ज क्या होता है बच्चों नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव आयन माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द कैथोड। कैथोड पे माइग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। तो ये 2H पॉजिटिव आयन है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन होगी। क्लियर हो गया? क्या होगा कि हमारे पास अब देखो सल्फेट आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। क्लियर? तो दोनों आयन जो हैं वो मूव किसकी तरफ कर रही हैं, इसकी तरफ कर रहे हैं, एनोड की तरफ। ये भी इधर जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहे हैं, लेकिन पहले डिस्चार्ज कौन होगा अभी हमने देखना है। ये जो OH नेगेटिव आयन है ये बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। बट जो दोनों माइग्रेट कर रहे हैं एनोड की तरफ, बट जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या करेंगे, ये लूज करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन। एनोड पे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब सल्फेट आयन भी तो प्रेजेंट है ना, ये क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहे, बिकॉज ये जो सल्फेट आयन होते हैं ये डिफिकल्ट ऑक्सीडाइज्ड होते हैं एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। बच्चों दोनों की कंपैटिबिलिटी भी तो चेक करनी है ना, दोनों में से जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिएक्शन कर जाएगा। तो सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में डिफिकल्ट होते हैं ऑक्सीडाइज, तो ये वजह होती है कि OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस कहाँ पे आ जाएगी बच्चों एनोड के पास। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे लिखते हैं कि हो क्या रहा है। तो बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एज इलेक्ट्रोलिसिस मूव अहेड, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बढ़ती जाएगी, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन इट इज बीइंग डीकम्पोज। बिकॉज देखो वाटर भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फेट आयन भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब वाटर की डीकम्पोजिशन बढ़ती जाएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिकॉज सल्फेट तो रिएक्ट नहीं कर रहा। क्लियर? अब हम देखेंगे कैथोड एंड एनोड पे रिएक्शन क्या होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, हमने पढ़ा था कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, ये इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बच्चे हाइड्रोजन गैस में। यानी कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और एनोड पे हमने क्या कहा था कि दोनों आयन्स माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ, बट OH नेगेटिव आयन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो रिएक्शन बच्चों हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, यानी यहाँ पे वाटर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन कैसे बनेगा और इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। क्लियर? चारों हाइड्रोक्साइड आयन में 1 बाय 1 करके कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 4 OH ही हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर वाटर बनाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर वाटर बनाएगा, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2। अब ये दोनों O मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास बच्चों ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।